हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स 2022। तो साल 2022 के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं लॉन्च हुई हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हो या फिर भारत के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हो, तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ योजनाएं देख सकते हैं। तो इसी तरीके से साल 2022 के अंदर जो भी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, उन सभी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है, फिर ये पूरा टॉपिक आपका आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, केंद्रीय कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो भारत के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें युवाओं की भर्ती के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम रखा गया है अग्निपथ योजना। इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो देश के युवा हैं, उनको देश की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, उसमें भर्ती किया जाएगा। देश में जो भी युवा 17.5 से लेकर के 21 साल के उम्र के हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत सेना में टोटल 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत जो युवा भर्ती होंगे, उनको हर महीने उनको सैलरी दी जाएगी और फिर 4 साल कंप्लीट होने के बाद उनको सेवानिधि के तहत उनको कुछ अमाउंट, लगभग 11 लाख का अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। तो अग्निपथ योजना जो है, ये भारत के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें युवाओं की भर्ती के लिए इसको शुरू किया गया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इस योजना के अंतर्गत सेना में शामिल होने वाले इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। एक बात आपको और बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत पहले साल में टोटल 46,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस योजना के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि 17.5 से लेकर के 21 साल तक के युवाओं को टोटल 4 सालों के लिए शामिल किया जाएगा सेनाओं में। वहीं जो युवा इसमें शामिल होंगे, उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने निम्नलिखित में से किसके लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है? तो श्रेष्ठ योजना जो है, यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो ये योजना जो है, ये छात्रों के लिए है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस योजना के अंतर्गत बेसिकली होगा ये कि भारत के अंदर जो अनुसूचित जाति के गरीब छात्र हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति के जो गरीब छात्र होंगे, उनको कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश दिलाया जाएगा फ्री में। तो इसके लिए बेसिकली एक एग्जाम होगा, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा, और फिर जो भी छात्र इस एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, उनको देश के तमाम इंस्टीट्यूट के अंदर फ्री में उनको पढ़ाया जाएगा। इसके लिए उनका जो पूरा एजुकेशन का खर्चा होगा और जो छात्रावास का खर्चा होगा, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इसी के लिए केंद्र सरकार ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि इस योजना को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। इसीलिए भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। तो इतनी बातें आपको इस योजना के बारे में याद रखनी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वन हेल्थ योजना को किस राज्य के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया है? किसी भी योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट होता है, वो बेसिकली उसकी टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया जाता है। पहले उस योजना को टेस्ट करते हैं, अगर वो योजना सफल रहती है, फिर उस योजना को लॉन्च किया जाता है। तो अभी वन हेल्थ योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो वन हेल्थ योजना क्या है? वन हेल्थ योजना के नाम से आप समझ सकते हैं कि इसमें सभी के स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर पशुधन, मानव, वन्य जीवन और पर्यावरण, इन सभी के हेल्थ में सुधार पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी हेल्थ खराब होती है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता है। तो इस वन हेल्थ योजना के अंतर्गत इन सभी में सुधार के लिए सभी हितधारकों के साथ में मिल करके काम किया जाएगा। तो अभी इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है। अगर ये योजना सफल रहती है, तो इसको देश भर में भी लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इसको भारत सरकार का जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, उसके पशुपालन और डेयरी विभाग ने लॉन्च किया है। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है?
तो भारत के अंदर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं और जो बेगर्स हैं उनके कल्याण के लिए हाल ही में सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम रखा गया है स्माइल योजना। स्माइल योजना का फुल फॉर्म भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो देश के अंदर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं और जो ऐसे लोग हैं जो कि भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है जिसका नाम है स्माइल योजना। इस योजना को भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है और इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। ये योजना टोटल 5 सालों के लिए चलाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि सरकार ने गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स कम्युनिटी के लिए स्माइल योजना शुरू की है, ऐसे ही सरकार ने भारत के अंदर जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उनके कल्याण के लिए भी एक योजना शुरू की है जिसका नाम रखा गया है सीड योजना। सीड योजना का यहाँ पर आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, यानी कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेसिकली इन कम्युनिटीज़ के जो छात्र हैं उनको बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। आप जानते हैं जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनको अपना घर बनाने के लिए उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो इस तरीके से तमाम उपायों के जरिए इन कम्युनिटीज़ की हेल्प की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस योजना को भी भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू किया है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अवसर योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो भारत की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा हाल ही में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है अवसर योजना, और अवसर का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, यानी कि जो स्थानीय कारीगर हैं उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर उनको अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका दिया जाएगा। इसी योजना का नाम है अवसर योजना। तो इस योजना के अंतर्गत बेसिकली होगा ये, आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भारत के जो सरकारी एयरपोर्ट्स हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। तो देश के जितने भी एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, उन सभी एयरपोर्ट पर जो स्थानीय कारीगर हैं उनके लिए एक जगह अलॉट की जाएगी। बेसिकली 100 से लेकर के 200 स्क्वायर फुट का जो एरिया है वो एयरपोर्ट के ऊपर इन स्थानीय कारीगरों के लिए अलॉट किया जाएगा, जहां पर जो स्थानीय कारीगर हैं वो अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं और उनकी प्रदर्शनी लगा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अवसर योजना की शुरुआत की है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राज्य सरकारों के द्वारा जो इम्पोर्टेंट योजनाएं शुरू की गई हैं 2022 में उनके बारे में। यहाँ पर आपको बता दूं कि राज्य सरकारों के द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की जाती हैं उसमें आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि आपको योजना का नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे योजना के बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गौशालाओं को चारा आपूर्ति के लिए किस राज्य की सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। हरियाणा आप जानते हैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। तो हरियाणा की सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू की जिसका नाम है चारा बिजाई योजना। इस योजना का लाभ हरियाणा के किसानों को और हरियाणा के जो पशुपालक हैं उनको ये लाभ मिलने वाला है। बेसिकली इस योजना के अंतर्गत होगा ये कि हरियाणा के जो किसान हैं अगर वो अपने खेतों में चारा उगाते हैं तो उसके लिए उनको प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो राज्य के अंदर गौशालाएं हैं उनको चारा उपलब्ध होगा और किसानों को उसके लिए सब्सिडी मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस योजना का लाभ किसानों और पशुपालकों को मिलेगा। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा।
तो हरियाणा की सरकार ने एक अन्य योजना शुरू की है जिसका नाम है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। और जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसके जरिए हरियाणा के अंदर जो महिला उद्यमी हैं उनको सहायता प्रदान की जाएगी। बेसिकली इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में ऐसी महिला उद्यमी जिनके परिवार की मासिक इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो ऐसी महिलाओं को 3 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने उद्योग को आगे बढ़ा सके। तो याद रखिएगा, मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। इनमें से किस राज्य ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना और लड़कियों के लिए बहिनी योजना की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम। तो सिक्किम जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। तो इनकी सरकार ने हाल ही में 2 योजनाएं शुरू की हैं। पहला, गैर कामकाजी माताएं जो राज्य की हैं उनके लिए आमा योजना और लड़कियों के लिए बहनी योजना। जो आमा योजना है इसके अंतर्गत राज्य की जो भी नॉन वर्किंग मदर्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। टोटल 20,000 रुपए हर साल उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये एक तरीके की डीबीटी स्कीम है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। तो जिन भी योजनाओं के अंदर जो लाभार्थी हैं उनके खातों में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं उसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, यानी कि डीबीटी स्कीम। तो आमा योजना के अंतर्गत सिक्किम राज्य के जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके खातों में हर साल 20,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं लड़कियों के लिए जो बहिनी योजना की शुरुआत की गई है इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की जो छात्राएं हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। तो इन दोनों योजनाओं के बारे में याद रखिएगा, इन दोनों को शुरू किया है सिक्किम राज्य की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, जहां पर आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इनकी सरकार ने एक योजना शुरू की है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। इस योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको स्वरोजगार के लिए 1 से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो ये एक तरीके की लोन स्कीम है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली जहां के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो यहाँ की सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों को फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। यानी कि पूर्वी दिल्ली में स्थित टोटल 25,000 घरों में जो सीवर का कनेक्शन होता है वो फ्री में किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि इन घरों से जो सीवेज निकलता है उसको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा, वहां पर सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि ये जो कचरा है वो यमुना नदी में ना गिरने पाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है दिल्ली की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और इस साल आपको पता है चुनाव भी हुए थे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसको बोलते हैं हिम प्रहरी योजना। इस योजना के अंतर्गत जो राज्य के पूर्व सैनिक हैं और युवा हैं उनको बॉर्डर एरियाज में बसाने में उनकी मदद की जाएगी। बेसिकली इस योजना का मेन मकसद है कि राज्य के अंदर जो लोगों का पलायन हो रहा है उसको रोकना। तो इसके अंतर्गत होगा ये कि जो राज्य की इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य जो है ये चाइना और नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज में जो जिले हैं वहां पर राज्य के जो पूर्व सैनिक हैं और जो युवा हैं उनको बसाने में उनकी मदद की जाएगी। तो ये है हिम प्रहरी योजना जिसको शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो है इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ में आपको पता है इस समय कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मेन मकसद है कि जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं उनको घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ राज्य के लोग हैं वो लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मितान योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। यहाँ पर मितान का मतलब है मित्र। किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है?
तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है इसको भी शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। यहाँ पर इस योजना के नाम से आप समझ सकते हैं, जो कौशल्या मातृत्व योजना है इसमें माताओं की हेल्प की जाएगी। इसमें यह होगा कि दूसरी बेटी के जन्म पर जो महिला लाभार्थी हैं उनको 5,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी बेटी के जन्म पर महिला लाभार्थियों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि भूपेश बघेल उन्होंने शुरू किया है। किस राज्य के जेल विभाग ने कैदियों के लिए जीवला ऋण योजना शुरू की है? तो जीवला नाम से एक ऋण योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस होता है यह हर साल 1 मई को होता है। तो इस बार महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है जीवला ऋण योजना। तो ये एक तरीके की लोन स्कीम है जो कि जेल के अंदर बंद कैदियों के लिए शुरू की गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत मेनली ऐसे कैदियों पर फोकस किया जाएगा, उनको ऋण दिया जाएगा जो कि अपनी सजा के कम से कम 3 साल काट चुके हैं। तो यहाँ पर इन कैदियों को शुरुआती चरण में टोटल 50,000 रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो योजना है कैदियों के लिए शुरू की गई योजना जीवला ऋण योजना, इसको शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो अभी तक हम लोगों ने साल 2022 में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं शुरू की गई थी उन सभी को हम लोगों ने कवर किया। अब हम इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में कवर करेंगे उन योजनाओं के बारे में जिनमें हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि जब भी किसी योजना में बदलाव होता है तो उसके बारे में भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो प्रीमियम दर है उसको 330 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को शुरू किया था। इस योजना के नाम से ये आप समझ सकते हैं कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसमें लोगों को हर साल कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है जो कि अभी तक था 330 रुपए, और फिर अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो उसको 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता था। तो इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो अभी तक प्रीमियम दर थी 330 रुपए, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 436 रुपए, और ये 1 जून 2022 से लागू भी हो चुका है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से एक अन्य योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है और इसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को ही की थी। आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो प्रीमियम दर थी वो थी 12 रुपए, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 20 रुपए। यानी कि इस योजना के अंतर्गत लोगों को जो सालाना प्रीमियम भरना पड़ता है वो अब 20 रुपए भरना होगा। ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पहली बार है जब से ये योजनाएं लॉन्च हुई हैं तब से लेकर अब तक पहली बार इनके प्रीमियम दर में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किस महीने के आखिर तक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को उनको अनाज जो है वो प्रदान किया जाता है। आप जानते हैं भारत का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम का जो अनाज है ये फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान 26 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अप्रैल 2022 से लेकर के सितंबर 2022 तक के लिए अभी इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। तो मार्च महीने में ये समाप्त होने वाली थी, लेकिन अप्रैल से लेकर के सितंबर टोटल 6 महीनों के लिए अभी इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये योजना जो है अभी के लिए सितंबर 2022 तक चलेगी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कैबिनेट ने 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कितने साल के लिए कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल 5 साल। आपको बता दूं कि ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को की थी। इस योजना के अंतर्गत भारत के हर एक नागरिक का एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड जारी किया जाएगा और उस कार्ड के ऊपर उस व्यक्ति की हर एक मेडिकल जानकारी उपलब्ध होगी, जिसको उस कार्ड के जरिए कभी भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इस तरीके से जो यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड जारी किया जाता है इसमें एक आभा नंबर होता है।
जब आप इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसमें आभा नंबर एक जनरेट होता है जो कि टोटल 14 डिजिट का होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आभा का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, क्योंकि इसी नाम से यानी कि आभा के नाम से इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? पीएम स्वनिधि योजना जो है इसको भी कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को शुरू किया था। इसका मेन मकसद था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, सस्ते रेट पर उनको इस योजना के जरिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है अभी के लिए इसको दिसंबर 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2022 में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया। ये किस मंत्रालय की पहल है? तो अभी जिस योजना के बारे में मैंने आपको बताया पीएम स्वनिधि योजना, ये स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई थी। तो इसी योजना के हिस्से के रूप में एक नई योजना शुरू की गई जिसका नाम था स्वनिधि से समृद्धि योजना। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत यहाँ पर सिर्फ लोन ही प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, लेकिन जो स्वनिधि से समृद्धि योजना है इसमें उनका समग्र विकास किया जाता है, यानी कि सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उनका लाभ भी स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को दिया जाता है। तो इस स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत 4 जनवरी 2021 को की गई थी। हालांकि पहले चरण में यह सिर्फ 125 शहरों में ही लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में अप्रैल 2022 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया जिसके अंतर्गत 126 अतिरिक्त शहरों में भी अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये किस मंत्रालय की पहल है? तो दोनों में से कोई भी पूछा जाए, पीएम स्वनिधि योजना या फिर उसी के अंतर्गत आने वाली स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की पहल। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत टोटल 4 सालों के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। तो जिन युवाओं को उसमें भर्ती किया जाएगा उनको किस नाम से जाना जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने साल 2022 के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं लॉन्च की गई थी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल दृष्टि IQ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरीके से आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।